विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी, आपको आलोचना की पात्रता नहीं है। जिनके पुत्र आप हैं, आपके माँ पिता के शासनकाल में केजे राव जैसा चुनाव आयुक्त ने चुनाव करवा लिया। हालात यह थे कि पुलिस अपनी सुरक्षा की गुहार लगाती थी, महिलाएं, दलित, अल्पसंख्यक का वोट डालने नहीं दिया जाता था, चुनाव लोकतंत्र का पर्व नहीं रहता था, आतंक उत्सव मनाया जाता था। मतदाता सूची का पुनरीक्षण चुनाव आयोग का विहित दायित्व है। हर एक राजनीतिक दल को बूथ लेवल एजेंट बना करके चुनाव आयोग को सौंपना था। अगर आपके पास कार्यकर्ता का घोर अभाव है तो ठीकरा किसके माथे फोड़ रहे हैं आप? इसका मतलब जब बूथ लेवल एजेंट आप नियुक्त नहीं कर सकते हैं तो आप पोलिंग एजेंट कहां से बहाल कर पाइएगा? तो स्वाभाविक रूप से मतदाता सूची का पुनरीक्षण इस तर्क की बुनियाद पर कि मॉनसून है, बरसात है, तो वो शिक्षक जो माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल में जो बिना जमीन लिखे जिनको नौकरी मिली, घर से दूर अपनी सेवा दे रहे हैं, वो सरकारी दायित्व का पालन करेंगे। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का जो कार्यकर्ता है वो इस मॉनसून में और बरसात में वो अभी नीतीश कुमार जी के आपदा नीति के तहत कहीं कोई परेशानी लोगों को नहीं होने देते हैं, सबको अवसर देते हैं, आपदा पीड़ितों की सेवा करते हैं। तो ये बहानाबाजी से अच्छा है कि सच को स्वीकार कर लीजिए कि हमने बूथ लेवल एजेंट बहाल करने में हम नाकाम रहे। विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव को हम लोगों ने, हमारी सरकार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एक बार 20 महीना 6 दिन का रोजगार दिया, फिर 17 महीना 18 दिन का रोजगार दिया और राजनैतिक रूप से नौकरी के मामले में कुपात्र राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने अपने पूरे शासनकाल में मात्र 19,538 डीएसपी सिपाही की नियुक्तियां की, जबकि माननीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में केवल और केवल 2,14,600 नियुक्ति हम लोगों ने 2005 अभी तक की है और आज 29,000 उसमें जुड़ रहा है। बेटियों का पुलिस बल में हिस्सेदारी देश में नंबर 1, तो भ्रष्टाचार में देश में नंबर 1 लालू यादव, रोजगार के देने के मामले में नंबर 1 नीतीश। देखिए, इंडिया अलायंस है, अब स्वाभाविक रूप से हर कुनबे के लोग अपनी दावेदारी करेंगे, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड दूसरा रहा है। वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार हुए थे मधुबनी में लोकसभा के, उनको जमीन दान देना पड़ा था राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के लिए दरभंगा में। तो बिना लक्ष्मी के मुस्कुराहट नहीं, तो दान पात्र में कौन कितना गिराएगा इस पर भी भविष्य निर्भर करता है। इसलिए गठबंधन के सहयोगी दल सचेत और सतर्क रहें। कोई जमीन का लेन देन मत करिएगा, अब ऑनलाइन हो गया है, ईडी सीबीआई सक्रिय है, आर्थिक अपराध इकाई सक्रिय है। कोई टिकट के लिए साइलेंट करप्शन करिएगा तो कानून के जद में आइएगा। बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी चुपचाप कोई काम नहीं करते हैं, जो काम करते हैं डंका के चोट पर करते हैं। हम कब्रिस्तान की भी घेराबंदी करते हैं, मंदिर की भी घेराबंदी करते हैं, चर्च की भी घेराबंदी करते हैं, श्मशान भी बनाते हैं, कब्रगाह भी बनाते हैं। इसलिए तालीम की व्यवस्था भी करते हैं, तो मदरसा के लिए भी और संस्कृत स्कूल के लिए भी। इसलिए बिहार में कोई गुपचुप तरीके से काम नहीं कर सकता है। हाँ, सच यह है कि अपनी कमजोरी का ठीकरा दूसरे के मत्थे पर फोड़िए। मतदाता सूची का पुनरीक्षण चुनाव आयोग का विहित अधिकार प्राप्त है। हर एक राजनीतिक दल को चुनाव आयोग ने निर्देशित किया कि बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति करिए। अब बूथ लेवल एजेंटे का नियुक्ति नहीं कर रहे हैं तो हार का ठीकरा किसके मत्थे फोड़ रहे हैं? इसलिए लगता है कि जो बूथ लेवल एजेंट नहीं बहाल कर पाया जो पार्टी, वह पोलिंग एजेंट बहाल कर पाएगा। तो पहले ही हार स्वीकार कर लिया। देखिए, स्वाभाविक रूप से
बिहार जैसा कृषि प्रधान राज्य है, जिसके 73% लोग कृषि और उससे जुड़े हुए व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, और ऐसी स्थिति में आयुष्मान कार्ड लोगों के लिए जीवनदायिनी हो गया है। इस रूप में जीवनदायिनी है कि एक सामान्य परिवार का आदमी अगर असाध्य रोग से ग्रसित होता है तो माननीय नीतीश कुमार जी इस देश के प्रथम राज्य के मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष प्रारंभ किया। अब आयुष्मान कार्ड बन जाने से निश्चित रूप से आम आवाम को अपने इलाज कराने में सहूलियत और सहायता होगी। पश्चिम बंगाल में महिला अपराध की जो घटना हुई मर्मांतक है, दुखद है, पीड़ाजनक है, और उस अपराधी का संबंध तृणमूल कांग्रेस से है। चिंता का विषय यह है कि अपराधी की गिरफ्तारी की तो सूचना मिली है, लेकिन टीएमसी ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया। सवाल नंबर 1, क्या महिला अपराध करना टीएमसी पार्टी की विशेषता है? अन्यथा उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं किया? साथ ही साथ ममता दीदी से यह अनुरोध है कि आप इस बात की सार्वजनिक घोषणा करिए कि जैसे बिहार इस मामले में रोल मॉडल है, कि ऐसे मामले में तय समय के तहत हम चार्जशीट करते हैं, 15 दिन के अंदर में, 10 दिन के अंदर चार्जशीट करिए, स्पीडी ट्रायल करिए, और स्पीडी ट्रायल में जो उसके नतीजे निकल करके आएंगे तो वह जब जेल के अंदर में तड़पेगा तो निश्चित रूप से बिहार देश के आम आवाम को और बेटियों को इस बात का एहसास होगा कि कानून के हाथ लंबे होते हैं।